अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्रिस्पी, क्रंची और स्पाइसी फिंगर चिप्स की रेसिपी। तो बगैर स्किप किए हुए पूरी वीडियो देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। तो सबसे पहले हमने लिए हैं 3 बड़े साइज आलू। उनका छिलका उतार के उनको अच्छी तरह धो लिया है हमने। अब हम इसको फिंगर शेप में कट कर लेंगे। तो सारे आलू जो है वो मैंने काट लिए हैं। इनका साइज बहुत मोटा भी नहीं रखना, बहुत पतला भी नहीं रखना, इससे वो क्रंची क्रिस्पी नहीं बनेंगे। अब हम इसको पानी से 2 से 3 दफ़ा धो लेंगे ताकि आलू में मौजूद स्टार्च जो है वो निकल जाए। तो 3 दफ़ा पानी से धोने के बाद पानी जो है वो बिल्कुल मतलब वाइट हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम इसको एक कपड़े पे डाल लेते हैं। तो इस कपड़े की मदद से हम इसको ड्राई कर लेंगे सारे फिंगर चिप्स को। आप टिश्यू वगैरह से भी ड्राई कर सकते हैं। तो सारे फिंगर चिप्स जो हैं वो ड्राई हो चुके हैं। अब हम इसको क्रिस्पी, क्रंची और स्पाइसी बनाने के लिए इसके ऊपर डालेंगे 1 टेबलस्पून बेसन, 1 टेबलस्पून मैदा और 1 टेबलस्पून इसके ऊपर हम डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च और हस्बे ज़रूरत नमक। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स हो गए हैं। अब हम चलते हैं ऑयल की तरफ। ऑयल मैंने पहले गर्म होने के लिए रख दिया था, तो ऑयल जो है वो गर्म है। अब हम इसमें फिंगर चिप्स डाल देते हैं। फिंगर चिप्स डालने के बाद हम इसको मिक्स नहीं करेंगे, 2 से 3 मिनट तक हम इसको फ्राई कर लेंगे, इससे वो क्रंची बनेंगे। 2 से 3 मिनट बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे थोड़े से, ताकि अगर फिंगर चिप्स आपस में जुड़े हों तो वो अलग हो जाए। अब हम इसको 2 से 3 मिनट मज़ीद पकाएंगे, फ्राई करेंगे। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और हमारे फिंगर चिप्स जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं। और बाकी के जो फिंगर चिप्स हैं वो भी हम फ्राई कर लेते हैं बिल्कुल इसी तरह। तो सारे फिंगर चिप्स जो हैं वो तैयार हैं। अब हम इसका फुल लुक आपको दिखाते हैं। तो हमारे बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी, क्रंची और स्पाइसी फिंगर चिप्स तैयार हैं। और आप भी ज़रूर ट्राई करें ये फिंगर चिप्स बनाना, बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं जायके में और बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। बच्चों को बना के दें, खुद अपने लिए बनाएं। और अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।